नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। आज आपका जो इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बेसिकली है जो हमारी जनता है, जो हमारा हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं और उनके अंदर जो हाइपोस्पीडियास के बच्चों की बीमारी है या जो परेशानी है उसको लेके वो जो जन्म लेते हैं तो उसको लेके वो कई सारी उनके अंदर भ्रांतियाँ होती हैं, प्लस उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आज जो मैं आपको इंटरव्यू जो आपका ले रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा समाज जरूर जो है कहीं ना कहीं इस बात के लिए एजुकेट होना चाहिए, उनको शिक्षा होनी चाहिए इस बात की कि हाइपोस्पीडियास एक ऐसी बीमारी है या रोग है जिसका कि पूरी तरीके से चिकित्सा है, उसका ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो उसी विषय में मैं आज आपसे बात करूँगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार, और मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी है। ये मेरी वाइफ खुशी चौधरी और ये मेरा बेटा सृजय चौधरी, जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित था। लेकिन जब अब ये जन्म हुआ बच्चे का मेरे, तब हम लोग सोचे कि अरे ये है क्या, ये किस प्रकार का रोग है और इसका इलाज कैसे संभव होगा और इसके डॉक्टर कहाँ मिलेंगे। तो आपको सबसे पहली बार कब पता पड़ा था? ये मेरे को पता है कि ये बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे। हाँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बार कब पता पड़ा कि इस बच्चे के अंदर हाइपोस्पीडियास नाम की बीमारी है? ये जब बच्चा का जन्म हुआ तो जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये मेल है ना फीमेल है। ओह, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या अब ये आ गई थी? ये आ गई फर्स्ट डे से ही। फर्स्ट डे से ही। तो वो बोले कि इनका एक बच्चे का एक कैरियोटाइपिंग टेस्ट होता है, हाँ। बॉम्बे से होता है, वो आएगा, उसके बाद हम डिसाइड करके बता पाएंगे कि ये लड़का है या लड़की है। तो उसी दौरान हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अरे ये क्या समस्या है, इसके पहले तो कभी इस तरह से सुने नहीं थे। तो करीब 2-3 महीने के बाद 2-3 टेस्ट होने के बाद बार बार बॉम्बे भेजा गया ब्लड सैंपल। उसके बाद डिसाइड होकर आया कि हाँ ये बच्चा जो है ये लड़का बच्चा है। ये बच्चा जो है लड़का। अच्छा, ये जो 2-3 महीने कैसे बीते आपके? ये 2-3 महीने तो हम लोग भूल ही नहीं पाएंगे। अच्छा, हमारे जीवन काल का जीवन काल के बहुत कष्टदायक ये 2-3 महीने थे। अच्छा। ये जानने के बाद कि मेरा बच्चा अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कि ये लड़का है कि लड़की है, ये सोच सोच के बहुत कष्ट में। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि आपके जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा बिल्कुल ही जो है जिसके बारे में आपको पता था, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, और एक बच्चा ऐसा जो कि जिसके बारे में आप जानते नहीं थे। मैं एक पेन, ये एक दर्द बहुत आराम से समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरीके के पेरेंट्स आते भी हैं, और जो उनका दर्द होता है कि मतलब ना उसके लिए खुशी कर सकते हैं ना इसके लिए जो है हाँ, कुछ चिंता कर सकते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या मैं क्या करूं, क्या मैं बयां क्या करूं कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़कों की ये प्रॉब्लम है कि मेरी लड़की को प्रॉब्लम है। वो कुछ सोच उसके वहीं पे स्टॉप हो जा रहे हैं, उनका दिमाग वो इस तरह के समस्या देख के वो एकदम स्तब्ध हो जा रहे हैं, सुन्न हो जा रहे हैं, कुछ आगे कर ही नहीं पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या बोल के आगे बढ़ूं, कि ये मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, क्या बोल के आगे करूं, शुरुआत क्या करूं। इनकी मासी आंटी जो है वो यूपी में ही रहती है, यूपी में रहती हैं। वो नर्स है और बहुत सालों से नर्स है। अभी वो रिटायर हो गई हैं। वो भी उस टाइम थी मौजूद, डिलीवरी के टाइम। हाँ, डिलीवरी के टाइम। फिर वो जब देखी तो वो बोली कि अरे हम इतना साल तक हम नर्स थे, वो डिलीवरी ही करवाती हैं। बोली कि आज तक हम ये चीज़ देखे नहीं, ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है। उनके सामने कभी ऐसा केस आया ही नहीं। वो बोल रही है कि ये तो बहुत, माने उनको बहुत अजीब लगा कि ये क्या है, कैसा इसको बच्चा हुआ। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी चीज़ इसके बारे में बता दूं। क्या होता है कि हाइपोस्पीडियास के जो बच्चे होते हैं, तो आपको तो पता ही है, आपने हमारा वीडियो भी देखा है और हमारा जो ये मटेरियल है, रिटन मटेरियल, वो भी आपने पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हाइपोस्पीडियास होता है तो उसमें जो बेसिकली क्या क्लासिफिकेशन है, डिस्टल पेनाइल है, मिड पेनाइल है या प्रॉक्सिमल पेनाइल है। तो आपको जरूर ध्यान भी होगा, जब मैंने बोला था कि प्रॉक्सिमल पेनाइल होते हैं तो उनके अंदर ये भी समस्या कई बार आती है कि स्क्रोटम बाइफर्केट होता है, यानी कि उनका दोनों का भाग होता है और वो छिद्र बिल्कुल नीचे होता है। तब ये समस्या लोगों के अंदर ज़रूर आती है कि ये बच्चा जो है कहीं इंटरसेक्स है, कि मेल है कि फीमेल है। सेम समस्या आपके साथ में भी आई थी। बिल्कुल। भाग्यवश
हाइपोस्पेडियाज के साथ में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि डिस्टल पेनाइल यानी कि ऊपर की तरफ वाले सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे कम जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल पेनाइल होते हैं। अब दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ ये बच्चे के साथ में, ये कहना चाहिए कि जो है ये प्रॉक्सिमल पेनाइल का था। और भाग्यवश इस समय सबसे बड़ी बात ये भी मेरे को इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि ये सब कुछ ऑपरेशन होने के बाद आज ये 100% नॉर्मल है, एकदम सही। ठीक है। तो मेरे को इस बात की अत्यंत खुशी है कि बच्चे के 2 ऑपरेशन हुए, 2 स्टेज के अंदर ऑपरेशन हुआ और दोनों स्टेज के अंदर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और सक्सेसफुल दोनों ऑपरेशन होने के बाद आज ये बच्चा एकदम लड़के की तरह खड़े होकर पेशाब कर पाता है। आप अपने शब्दों में इस चीज़ को पूरा ये आपके जो दोनों स्टेज हुई, हमारे यहाँ का कैसा कैसा वातावरण रहा और इस दौरान आपके मन में क्या क्या बीती, वो थोड़ा सा आप जरूर बताइए, आप अपने शब्दों में बताइए। सर पहले तो हम लोग बहुत टेंशन में थे, तो हम सोच रहे थे कि भगवान जी ये क्या हो गया। हम लोग तो ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हमें लड़का ही हो, हमें जो भी मिलता हम खुश रहते, लेकिन ये प्रॉब्लम साथ में देके भगवान हम लोग को क्यों दे दिए, ऐसा क्यों हुआ। बहुत इसको लेके बहुत टेंस थे, तो जी बहुत अपसेट थे बहुत ज़्यादा। और तो सबसे बड़ी सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मेरा बच्चा जाएगा अगर स्कूल तो क्या फेस करेगा, मैं घर पे रहूँगी तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे लोग कैसे ट्रीट करेंगे बच्चे को, समाज को लेके। हाँ, समाज को लेके बहुत सारी, तो बहुत ज़्यादा, बिल्कुल हाँ 100%। क्योंकि वो सोचेंगे कि अरे ये बच्चा क्या है, ये बच्चे को ऐसा, ये कैसा, वो बहुत सारी सवाल आ रही थी दिमाग में। तो हम बोल रहे थे, तो ये सर्च कर रहे थे कि क्या कहाँ कुछ ऐसा, तो ये सर्च करते करते सर तो आप लोगों का इसके बारे में पता चला, और पता चलने के बाद वीडियोस देखे, ये मुझे बताए और कई जगह पे पता करें, तो ये फिर हमें वीडियो दिखाए और बताए कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। तो इसको मन में क्या हुआ जब आपको तब पहली बार नहीं, इन पे मुझे, इनके ऊपर मुझे पूरा बिलीव है। अच्छा। ये अगर मुझे कुछ बोलते हैं, किसी बात के लिए सांत्वना देते हैं, तो हम वो मान जाते हैं कि अगर ये बोल रहे हैं तो वो सही है, वो ठीक होगा, उसमें ठोस चीज है। हाँ ठोस चीज है। क्योंकि लेकिन आपको ये पता होने के बाद में क्या खुशी हुई अंदर बहुत से? खुशी। हाँ खुशी हुई, थोड़ा सा ये था कि मेरा बच्चा को पेन सहना पड़ेगा इस एज में, उसको ये सब सहना ये पड़ेगा। जानकर बहुत खुशी हुई कि हाँ इसका इलाज संभव है। और बहुत सारे कुछ पेरेंट्स हैं जो इलाज करके चले गए हैं और वो अपना फीडबैक दे रहे हैं कि हाँ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। और उस समय आपका नाम, आपका वीडियो हम लोग देखे, तब जाके हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को भगवान कहीं से एक रोशनी दिखाया। और उसके बाद हम लोग फिर आके यहाँ आपसे संपर्क किया। ये पहली बार संपर्क आपने कब किया था? ये तो अच्छे से याद नहीं है, हाँ नहीं लगभग 4 साल के बाद, 3 साल के बाद होगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन पीरियड चलने लगा था ना। हाँ। तो 3 साल के बाद हम लोग शायद आपसे संपर्क किए। अच्छा। तो फिर शायद आप बोले थे तो लॉकडाउन से पहले हुआ था पहला स्टेज? हाँ हाँ हाँ, लॉकडाउन से पहले हाँ। हुआ था। उस समय आप बोले थे कि हाँ बच्चा ठीक है और इसका एज जो है इस समय परफेक्ट है ऑपरेशन के लिए। तो उसके बाद आप अपना प्रोसीजर चालू किए और पहला स्टेज हुआ सक्सेसफुल अच्छे से। फिर हम लोग उम्मीद और बढ़ गया, चलिए एक स्टेज हम लोग पार किए। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद दूसरा स्टेज भी हुआ, उसमें भी सफलता मिली हम लोगों को। आज मेरा बच्चा पूरी तरह से चंगा है और खड़े होकर टॉयलेट कर रहा है। और हम बच्चे आज जब सर देखते हैं उसको वैसे उस टाइप से कि हाँ मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह कर रहा है, तो अंदर इतना ग्लैड फील करते, इतना खुशी होता है सर। और आप लोग के लिए आशीर्वाद भी आता है कि कोई मिल गया हम लोगों को, भगवान कोई दे दिया जो इतना अच्छा। और यहाँ आने के बाद आप लोग का बिहेवियर, यहाँ के सारे स्टाफ के बिहेवियर सब बहुत अच्छा था सर। एकदम कोई ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि हम लोग कहीं हॉस्पिटल फर्स्ट स्टेज में हम लोग 10 दिन 12 दिन यहाँ पे थे, एकदम घर की तरह फीलिंग। सेकंड स्टेज में भी 10-12 दिन हम लोग थे, एकदम घर की तरह फीलिंग। चाहे छोटा स्टाफ आपका कोई हो, चाहे सर आप हो, पूरी तरह से आप लोग सहयोग किए हैं। और उसके लिए जितना भी धन्यवाद हम लोग बोले, मैडम से बहुत प्यार करता वो है, कम होगा। मैडम का सब बात मान जाता है, बोलता है कि अगर मैम बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। इस बीच में एक्चुअली हुआ क्या कि फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में कोरोना काल की वजह से इसका ऑपरेशन जरूर डिले हुआ, लेकिन जो भी हुआ अंत लेकिन भला तो मतलब सब कुछ भला है ना।
तो आप यहाँ पे सब हिसाब से खुश हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से। एक प्रश्न बताइए, तो आपने यहाँ पे भरोसा क्यों किया? भरोसा इसलिए किए कि जब हमने वीडियो देखा तो उसमें कुछ पेरेंट्स थे जो अपना वीडियो बना के छोड़े थे और वो बोल रहे थे कि आपके बारे में बोल रहे थे, अपने बच्चों को दिखा रहे थे। तो वो देख के हम लोग को लगा कि हाँ, आपके पास आने से ही हम लोग का समस्या सॉल्व होगा, और उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए। और फर्स्ट स्टेज के बाद जब हम लोग घर गए तो हम लोग को लगा कि नहीं, यहीं पे हम लोग का समस्या समाप्त होगा, तो हम लोग दूसरे स्टेज के लिए भी आए। और आज वो हम लोग जो सोचे थे वो आपके सामने है सर। एक चीज़ आप जरूर, मतलब जो इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि ये बोलना चाहिए कि मैसेज फॉर होम है या टिप्स है, बिल्कुल। इस समाज के लिए आपका क्या मैसेज है, और समाज के लिए एक सटीक मैसेज क्या आपका, एक जो संदेश आप देना चाहें समाज को, ऐसा क्या है? समाज को ये मैसेज मैं दूंगा कि अगर उनको इस तरह के उनके बच्चों को समस्या होती है तो वह बिल्कुल समाज की परवाह ना करें और निसंकोच आके पूरी तरह से सर के पास आएं। नहीं, हमारी बात छोड़ दीजिए, मतलब ये समाज के लिए है ये मैसेज। वो इसको छुपाएं ना, और उसका वो ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं। और मैं बोल रहा हूँ ना कि उनका या ऐसे पेरेंट्स को सौभाग्य है कि आप जैसे डॉक्टर उनके आसपास हैं, जिससे वो अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और वो ज़रा सा भी हेजिटेशन ना करें इस बारे में कि मेरे बच्चे के बारे में लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे, या मैं बाहर कैसे निकलूंगी, समाज में कैसे रहूंगी, क्या क्या सोचेंगे, वो सब बेकार की बातें है। पहले मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर देखना है, भविष्य देखना है। वो स्कूल कैसे जाएगा, वहाँ पे स्कूल में उसको क्या फेस करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना है। तो ये सब बाकी बातों को साइड में रखते हुए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए और निसंकोच होकर आके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देखिए, आप बच्चे की माँ हैं, ठीक है, समाज को एक सटीक संदेश दीजिए हाइपोस्पीडिया से रिलेटेड। अगर जैसे कि ये इस तरह का प्रॉब्लम्स कोई भी पेरेंट्स अगर देखते हैं तो वो ये ना सोचे कि मेरे परिवार वाले बोलेंगे, अंदर ख़राब बैड फील कर रहे हैं कि नहीं, परिवार वाले बोल रहे हैं, समाज के लोग बोल रहे हैं, मैं उसको छुपाते भी हैं लोग, कुछ लोग। तो छुपाना सर मैं भी थोड़ा बहुत करती थी सर। अच्छा, थोड़ा बहुत करती थी, क्योंकि सच्चाई है सर। थोड़ा बहुत इसलिए मैं करती थी कि मेरा बच्चा को वो उसके माइंड में ऐसा ना आए कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ बच्चा को सोच के। नहीं तो मुझे इस बात का जरा भी डर नहीं सर कि कुछ हुआ है तो मैं किसी का परवाह करूं, मैं किसी का परवाह नहीं करूं। मैं ये देखूं कि वो ठीक कैसे होगा, और समाज का बिना परवाह करते हुए उसके लिए ट्रीटमेंट अच्छे से ढूंढा जाए और उसको कराया जाए। सभी पेरेंट्स से जो ऐसे अगर उनके बच्चों को इस तरह की समस्या है तो वो निसंकोच आके अपना बच्चों का इलाज करवाएं, और ये संभव है। और भारत में, हमारे भारत में है कि नहीं सर? सर जैसे लोग हैं तो पूरी तरह से ये संभव है। ये हकीकत है। देखिए, आज के टाइम में 2022 है, 2022 में भी हम देख रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अभी शुक्रवार को ये वाला शुक्रवार, आज तो मंगलवार है ना, तो शुक्रवार को ही एक एडल्ट हाइपोस्पीडियस का ऑपरेशन है। तो एडल्ट हाइपोस्पीडियस आज की डेट में भी हमारे पास आ रहे हैं, 2022 में भी। तो सोचिए, वो कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं कि कुछ होता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है कि नहीं। आज एडल्ट लाइफ में जब उनको प्रॉब्लम आती है, कहीं पे मेडिकल होता है या आर्मी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो अगर वो इस तरह की समस्या शुरू में अगर ट्रीटमेंट करा लिए होते तो उनको आज उनके बच्चों को इस तरह की समस्या अभी नहीं झेलनी पड़ती। तो ये समाज की मानसिकता थी उस समय कि छुपा लेते थे अपने बच्चों को, दर्द को अंदर ही। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और खुलकर आना चाहिए, बच्चों को लेके इलाज करवाना चाहिए सही समय पे, ताकि बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल रहे, उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो सके। हाँ। बच्चे को सोचते हुए कि बच्चे का फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अभी वो दर्द सह ले रहा है, हमें भी दर्द हुआ कि मेरा बच्चा इतने छोटे में दर्द सहेगा, लेकिन ये सोच के हमने उसको दबा लिया और खुश रहे कि मेरा बच्चा फ्यूचर ठीक हो जाए, उसका फ्यूचर ठीक हो जाए, वो आगे चल के एकदम नॉर्मल हो जाएगा, वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा सकेगा, खेल सकेगा, दौड़ सकेगा, सब काम कर सकेगा। आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका जो जीवन है वो मंगलमय हो, और ये अपने जीवन में जो भी सफलता इसको चाहिए और जो है ईश्वरीय इसने इसको जो दे रखे हैं गुण, उसके अनुसार ये अपनी तरक्की करे, यही हम शुभकामनाएं इसको देते हैं। और आपको भी सर, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले के लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, अभी ये महसूस हुआ हम लोगों को। नहीं ये बिल्कुल सच, बिल्कुल ये बिल्कुल सच बात है। नहीं ये सच बात है। एक पेरेंट से पूछिए उनको क्या दर्द होता है इस तरह के बच्चों से। ये बिल्कुल सच बात है सर, आप बिल्कुल भगवान का रूप है। नहीं जब हम लोग कुछ हम आपकी तरह मनुष्य ना जब हम लोग कुछ मांगते हैं भगवान से तो भगवान खुद आकर नहीं देते हैं, वो एक माध्यम, एक जरिया बना देते हैं। वो जरिया आप थे सर, अनंत कुमार नागवान। और ये एहसान, ये धन्यवाद मैं जीवन तक नहीं भूलूंगा आपका, और हमारा आपका संबंध हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। और सर आपको इनवाइट भी करेंगे अपने बच्चे के किसी भी फंक्शन पे, और आपको आना होगा। ठीक है सर। बिल्कुल।